देन है आपका रिमूवल ऑफ रिजिड सेपरेशन इन एजुकेशन, जिसमें है कि आर्ट एंड साइंस को इंक्लूड किया जाए, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाए, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स हो, इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए बच्चे को, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता है, और डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स स्किल्स। ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि आप होलिस्टिक एजुकेशन दो, फोस्टर करो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज़ योर यूनिवर्सल एक्सेस हो, मतलब बच्चे का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सब ना देख के सारे बच्चों को एक तरह का एजुकेशन दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। फिर है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDGS, जेंडर आइडेंटिटी, स्पेशली फीमेल चिल्ड्रन और ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के क्या नीड्स हैं, उनको कैसे हम स्टडी के मेन उसमें ला सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। सोशल कल्चर आइडेंटिटीज़, ST और बेटीज़ सबको देखना, जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ देखना, डिसेबिलिटीज़, इंक्लूसिव एजुकेशन लाना कि अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो उसको हम कैसे बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं, और उनकी कंडीशंस पे ध्यान देना। फिर है करिकुलम एंड पेडागोजी स्कूल्स कैसा होना चाहिए, तो लर्निंग आपकी होलिस्टिक होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इंजॉयबल और इंगेजिंग होनी चाहिए कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा इंजॉय करे, बर्डन ना फील हो और इंगेज रहे। जेंडर इंक्लूजन फंड ये भी होना चाहिए आपका, KGBV अप टू ग्रेड 12, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होने चाहिए ताकि पेरेंट्स गर्ल्स को पढ़ने से ना रुके, और रिडक्शन होना चाहिए करिकुलम में। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ NEP क्या है कि कोई लैंग्वेज को इम्पोज ना किया जाए, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज हो क्लास 5th तक, संस्कृत ऑप्शनल हो हमेशा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट मदर टंग हो, सेकंड फिर कोई एक बच्चा सीख सकता है, थर्ड उसकी चॉइस की। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड ISL को भी इम्पोज किया जाए, इंडियन साइन लैंग्वेज को। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर टू वेरियस इंडस्ट्रीज, इन्हांस करना एम्प्लॉयबिलिटी को, एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज़ को, टीचर ट्रेंड हो असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए, चाइल्ड के अंदर एटलीस्ट कोई एक स्किल डेवलप हो, कॉमन लर्निंग स्टैंडर्ड्स हो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों जगह, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, ECCE। फिर है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बेसिक सी बात है कि बेसिक लिटरेसी और मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चे को आते हो। 3 R's क्या हैं NEP में, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। करिकुलम रिफॉर्म्स क्या हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चे को सिखाई जाए, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए। GDP भारत सरकार ने इस बार ज़्यादा इन्वेस्ट किया एजुकेशन पे, 4.3% टू 6% हो गया है। और NEP 2020 एम करता है अचीव करने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट है आपका टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या हैं, न्यू एजुकेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए टीचर्स के लिए, NCTE डेवलप करेगी NCERT के साथ मिलकर, मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 ईयर वाली BEd करवा दो 2030 तक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स होना चाहिए 2022 तक, जो कि आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डेवलप करें। कंटिन्यूस प्रोग्रेस डेवलपमेंट CPD होना चाहिए, ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर प्रोफेशनल्स चलता रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ ना टीचिंग मेथड्स चेंज होते रहते हैं, जो पुराने मेथड्स तो अब नहीं करा सकते, तो टीचर्स की भी ऑन गोइंग ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए बीच बीच में। इनहेंस स्किल नॉलेज एक्सपर्टीज़ के लिए, की प्रोफेशनल अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स या लेटेस्ट ट्रेंड, improves performance, productivity and career perspectives. Thank you so much for watching the video.